हैं और वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला फिर से वही जुड़ा हुआ है एजीआर मामले का। कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनको एक चिट्ठी भेजी है और कहा है कि 2774 करोड़ रुपए का आप पर एजीआर ड्यूज है, उसको आप प्लीज चुकाइए। इसी को लेकर इन्होंने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि फिर से जो एजीआर कैलकुलेशन वाला जो मामला है उसको दुरुस्त किया जाए। उनका आरोप है, याचिका में कंपनी ने क्या क्या कहा है बात, ये भी मैं आपको बता दूं। कहा गया है कि कई मामलों में एजीआर को दोबारा जोड़ा गया है। डीओटी ने तब 5,960 करोड़ रुपए की मांग की थी, अब सरकार ने अतिरिक्त 2,774 करोड़ रुपए की मांग रखी है और 13 अगस्त को कहा जा रहा है कि नोटिस भेजा गया है। किसके तरफ से? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, और कहा गया है कि 15 दिन के भीतर है जो आपको जवाब देना है। इस समय आपके स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया का शेयर दिख रहा होगा। जैसे ये खबर आई है अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा था, 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था, लेकिन वहीं से उसी पीक से शेयर जो है हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है और 7 रुपये 26 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वोडाफोन आइडिया कोई बहुत ही गंभीर, और सर आप अच्छी तरीके से डिकोड करते हैं वीआई वाले मामले को, एजीआर ड्यूज हो या तमाम तरह के मामलों को। अब फिर से सर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना, और क्या है ये पूरा मामला? नहीं देखिए, डीओटी की जो टैक्स डिमांड आ गई है कंपनी के सामने ऑल ऑफ सडन 2017 FY 17 के तक के लिए 2774 करोड़ रुपए की जी। अब वो उसमें जो एजीआर को किस तरह से कैलकुलेट किया गया है इसको लेके कंपनी को, वोडाफोन आइडिया को इस पे आपत्ति है और कंपनी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई है। कुछ दिन पहले ही ये कहा जा रहा था कि डीओटी का एक लेटर गया है पीएमओ के पास, जहां पे ये कहा गया है कि कंपनी को किस तरह से राहत दी जा सकती है, बेल आउट किया जा सकता है, इसको ऑप्शंस को तलाशा जाए। फिर खबर आई सर कि पीएमओ सिर्फ नहीं होगा, वहां फिर एक किचन कैबिनेट बैठेगी और तमाम लोग जो हैं उस पर राय मशवरा करेंगे, तब आपको राहत मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, उसमें फिर ये कहा गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो सभी होंगे, केवल पीएमओ नहीं होगा, उसमें बाकी के जो सेक्रेटरीज होंगे, बाकी के डिपार्टमेंट्स होंगे, वो सब बैठेंगे और फिर इस पर विचार करेंगे कि किस तरह से कंपनी को राहत दी जा सकती है। और अब इसके बाद एक नया आया मामला ये कि साहब एडिशनल टैक्स की डिमांड की गई और उस टैक्स की डिमांड के बाद अब कंपनी चली गई वो। तो कुल मिला के वोडाफोन आइडिया में एक दिन ठीक खबर आती है, दूसरे दिन फिर उसके उलट खबर आ जाती है। कभी कहा जाता है कि सरकार बचाना चाहती है, कभी कहा जाता अच्छा जो मोरेटोरियम है वो इसी मार्च तक है, मार्च 2026 तक, उसके बाद कंपनी के ऊपर जो एजीआर के बकाया को 18,000 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो साल की, वो उनके ऊपर शुरू हो जाएगी। तो अब उसी को बचाने को लेके मांग है कि भाई इन पे ब्याज कम किया जाए, मोरेटोरियम को भी कहा गया था सर कि बढ़ाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, वो भी कहा जा रहा था कि आपको 20 साल 25 साल का करा जा सकता है या एक्सट्रीम केस में 50 से 100 साल तक किया जा सकता है कि आप धीरे धीरे पैसा अपना चुकाते रहिए। अब जो एडिशनल डिमांड आ गई है अचानक से, तो सरकार को भी दरअसल इस पूरे टैक्स डिमांड को लेके, एजीआर को लेके, क्योंकि एजीआर कैलकुलेशन का मामला लंबे वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में रहा जी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डीओटी था उसका जो कैलकुलेशन का तरीका था उसको सही पाया था। उसको लेके सभी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में थी, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो। अब उसी कैलकुलेशन को लेके एक बार फिर से कंपनी पहुंची कि साहब जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें डुप्लिसिटी है, मान लीजिए अलग अलग जो हेड्स हैं जिनको दोबारा दाखिल किया गया है, वहाँ पे जाके फिर से बवाल एक तरह का वोडाफोन आइडिया के सामने, मतलब एक चुनौती खत्म नहीं होती तब तक दूसरी चुनौती पैदा कंपनी के लिए चुनौती भी तो बड़ी है सर। कंपनी पर 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज ऑलरेडी है, अगर मैं देख पा रहा हूं सर, तो स्पेक्ट्रम सरकार का जो स्पेक्ट्रम बकाया वही 1.19 लाख करोड़ के आसपास है। उस पर अगर आप एजीआर ड्यूज जोड़ दीजिए 83,400 करोड़ वो है, पूरा समराइज कीजिए तो 2 लाख करोड़ का तो कर्ज है। उसके ऊपर फिर एक चिट्ठी आ जाना कि 2700 करोड़ रुपये और दीजिए, तो भाई कम। सरकार बीच में 1-2 बार इस बात का जिक्र कर चुकी है सरकार की तरफ से कि साहब अब हमने जितनी जो स्टेक खरीद लिया था इसी साल फरवरी में, बोले कि वो फाइनल था। अब 49% स्टेक के साथ सरकार सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। सरकार का कहना है कि अब ना तो हम और स्टेक खरीदेंगे और ना ही इसके आगे अब कोई रियायत देने का मन है, ऐसा अलग अलग दफ़ा सरकार के तरफ से कहा गया। फिर आता है कि साहब हम इसको बचाना भी चाहती, सरकार ये भी नहीं चाहती कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि खुद सरकार का ही 2 लाख करोड़ भी अगर आप मान लीजिए तब भी बड़ा पैसा सरकार का फंसा हुआ है। कंपनी के बंद होने पे तो कंपनी तो कह रही है कि अगले साल के बाद हमारे पास ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा नहीं है जी। तो आप अगर राहत दे दीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर धंधा तो बंद होना ही है।
तो ऐसी मुश्किल में सरकार अगर मान लीजिए 7500 करोड़ रुपए का या 2774 करोड़ रुपए की एक और डिमांड आप डाल दीजिए और फिर ये एक्सपेक्ट कीजिए कंपनी देगी कहाँ से। जब कंपनी कह चुकी है हमारे पास पैसा नहीं है, आप जो आपका पिछला बकाया उसी को कंपनी देने से मना कर रही कि ये सब आप वापस ले लो, मेरी देने की हैसियत है नहीं। तो बड़ा पेचीदा मामले हैं इनमें। सरकार को असल में एक बार बैठ के अच्छा, लेकिन समस्या इसमें यह है कि अगर सरकार किसी एक कंपनी को इस तरह का बेल आउट देती है रिटेल आ तो जाएगा। तमाम कंपनियां, न केवल टेलीकॉम सेक्टर की बल्कि बहुत सारी दूसरी कंपनियां, अभी जयप्रकाश एसोसिएट का मामला है जिसमें बोली लगाई वेदांता ने या अदानी ग्रुप ने भी बोली लगाई थी, तो फिर ऐसी तमाम कंपनियां सरकार के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएंगी। साहब जब आप वोडाफोन आइडिया को बचा सकते हैं तो हम भी बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, हमने भी इतना बड़ा एक्सप्रेस भी बनाया है, हमें भी बचाया जाना चाहिए। तो ये कुछ बहुत बेसिक से सवाल हैं और जो कि पॉलिसी लेवल पे फिर सर पैदा हो सकते हैं। बीच में प्रवीण सर ये भी तो खबरें आई थी कि $1 अरब यानी 8800 करोड़ के आसपास का लोगों को खोजा भी जा रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट करें। उसमें बीच में ये भी बात है कि आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से हिस्सेदारी बेची जा सकती है ताकि वो नए इन्वेस्टर को खोजा जाए। वो कहा गया कि उसमें आए 12 से 13% स्टेक के लिए एक एक्सटर्नल शेयर होल्डर को सरकार या इन्वेस्टर को सरकार तलाश रही है। ये खबर आई जो कि लगभग $1 बिलियन वहाँ पे कंपनी में लगा सकें। लेकिन $1 बिलियन का मतलब हुआ 88-89 10,000 करोड़ भी मानिए ना भाई। हाँ 10,000 करोड़। अब आप 2700 करोड़ की तो आपने डिमांड रेज कर दी, सरकार की तरफ से डिमांड रेज। या तो कंपनी को अपने ऑपरेशंस उसके स्टेबल हो जाएं तब तक आप वेट करें सरकार के लिए। जी, मेरी समझ में जो बात आती है कि आप एक बार कंपनी से कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, भले रफ्तार कम हुई है लेकिन अभी भी सिलसिला जारी है। अभी नेट एडिशन कंपनी को लंबे वक्त से नहीं दिखाई दिया जहां पे कि एक क्वार्टर में कंपनी के पास नए ग्राहक आए। 37 लाख से गिरकर 5 लाख आया है सर। तो अब या तो आप उसके ऑपरेशंस को स्टेबलाइज हो जाने दें, एक बार ग्राहक आने लगे, एक बार कंपनी का कामकाज पटरी पे लौट आए, उसके बाद सरकार अपनी डिमांड को रेज करे कि अब आप पैसा देने की शुरुआत कीजिए। अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर डुबाना चाहते हैं, देन दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। चलिए।